Hello everyone, you are watching YouTube channel ऑनलाइन एजुकेशन। आज जिस प्रश्न पत्र को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, ये क्वेश्चन पेपर संबंधित है कॉलेज कैडर, होम साइंस कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर HPPSC द्वारा कंडक्ट किया गया 19/11/2022 को। और इसमें जो हिमाचल प्रदेश जीके हैं, जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, साथ में हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जो आपके पास जीके हैं जनरल नॉलेज, उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे इस वीडियो के माध्यम से वो सब प्रश्न मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। तो जो भी प्रतिभागी, जो भी एंट्रेंस एस्पिरेंट्स HPPSC आने वाले कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो एक मार्ग का काम करने वाली है कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। और इसकी जो आंसर की है वो कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जिस सीरीज़ को मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं, ये सीरीज़ है D। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दें, और साथ ही आप PDF के लिए जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का हैंडल है ऑनलाइन एजुकेशन बाय प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर, जो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरा FB पेज, फेसबुक पेज जो है ऑनलाइन एजुकेशन बाय प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, कुछ क्लियर नहीं है, उसके लिए असुविधा के लिए खेद है। तो जो इसमें प्रश्न पूछा गया था, ये जो है इस तरीके के प्रश्न थे। निम्न में से किस गांव में जो सिउल खड्ड है हिमाचल प्रदेश की जिला बिलासपुर में प्रवेश करती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ द सिउल खड्ड एंटर इनटू द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपसे हिमाचल प्रदेश जीके का प्रश्न पूछा गया था कि सिउल खड्ड हिमाचल प्रदेश में जो है बिलासपुर जिले में कौन से गांव के पास प्रवेश करती है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित, इसमें ये पूछा गया था होम साइंस कॉलेज कैडर HPPSC द्वारा जो 19 नवंबर को कंडक्ट किया गया। तो हिमाचल प्रदेश लोकहित जो पार्टी है, जो है श्री महेश्वर सिंह के द्वारा बनाई गई थी। तो हिमाचल प्रदेश हित पार्टी के निर्माण में निम्न में से कौन सी तिथि तथा जो दिनांक है वो सही है। ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द करेक्ट डेट एंड ईयर ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द लोकहित पार्टी इज करेक्ट। तो इनमें से आपने बताना था कि कौन सी जो है डेट लोकहित पार्टी के संबंध में सही है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न हिमाचल प्रदेश जीके से पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कांवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। द कांवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है, ये आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था। और ये सीरीज़ जो है हमारे पास जो सीरीज़ है कॉलेज कैडर की, ये सीरीज़ हमारे पास है D। ठीक है, अगर सीरीज़ जो है इसमें श्योर नहीं हूँ मैं, और कुछ प्रश्न इसमें क्लियर नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न जो है इसमें क्लियर नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, UNO को शांति तथा जो नोबेल पीस प्राइज़ फॉर पीस इन द पीस कीपिंग फोर्स को जो है, जो UNO की पीस कीपिंग फोर्स है, उसको नोबेल पीस प्राइज़ जो है कब दिया गया, कब इनको मिला है, ये आपने बताना है कि UNO को जो शांति सेना है इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर क्लियर नहीं है, असुविधा के लिए खेद है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कॉलेज कैडर में, इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों तक प्रश्नों को पहुँचाना है ताकि आपको पता चले कि प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अल जजीरा के निम्न में से किस फिलिस्तीनी जो अमेरिकन जो पैक्स है 2022 में जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस्टीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट ऑफ अल जजीरा वॉज शॉट डेड इन 2022। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस्टीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट ऑफ अल जजीरा वॉज शॉट डेड इन 2022। तो ये आपसे 4 प्रश्न पूछे गए थे, 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए थे, जिसमें से आपने इसका आंसर बताना था। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा गया था असिस्टेंट
प्रोफेसर कॉलेज कैडर होम साइंस में, वो पूछा गया था कि अमेरिका में स्त्रियों को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने का फैसला रॉ वर्सेस वेड कॉज में नीमन किस वर्ष में सुनाया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द रॉ वर्सेस वेड केस डिसीजन विच गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शंस फॉर वुमेन्स वाज डिक्लेयर्ड इन यूएसए? तो ये आपको इंटरनेशनल जीके का प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से आपको आंसर देना था। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन इनको मैंने समझने की कोशिश की है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पर इस प्रश्न में आपसे ये पूछने की कोशिश की गई है कि which of the following amount has been proposed to be given for the welfare of widow marriage? ये आपसे पूछने की कोशिश की गई थी कि which of the following amount has been proposed to given for the welfare of the widow remarriage scheme by the government of HP 2022। तो 2022 में जो इकोनॉमिक सर्वे हैं उसमें जो है जो विडो मैरिज है, विडो मैरिज विधवा पुनर्विवाह के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उनके कल्याण के लिए जो है किस तरीके की जो है धनराशि का प्रावधान किया गया था, वो आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे यहाँ पर ये पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन मल्टी डायमेंशन प्रॉपर्टी का इंडेक्स सही है? अर्थात नहीं है या सही है, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द HP इकोनॉमिक सर्वे 2021-22? तो कौन सा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नहीं है हिमाचल प्रदेश सर्वे के अनुसार, वो आपने बताना है। इनकरेक्ट जो है वो आपने बताना था। तो अगला जो प्रश्न ये यहाँ पर पूछा गया है जो आपको क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की गई है। ये प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23। हिमाचल प्रदेश के बजट 2022-23 में जो अनुसूचित जाति की जो वर्ग है या एरियाज़ है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया है, उनके विकास के लिए निम्न में से किस पर जो है बल दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रपोज्ड, कि कौन से बजट का जो है कितने बजट का प्रावधान किया गया है, ये आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन इनको समझ पाना बिल्कुल जो है समझ से परे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रश्न आपके पास दिखने वाला है, एक ये प्रश्न है इस पेज से आपके पास जिसको आप समझ रहे हैं, हक्के बक्के करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हक्के, ये हिंदी से पूछा गया है, हक्के बक्के करना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी सारे प्रश्न क्लियर है आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिवन सुप्रीम, तो ये भी यहाँ पर जो है क्लियर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलूँगा मैं, अगर आप लोग इसको समझ पाएंगे तो आप लोग देख लेना। अगर मुझे इससे क्लियर अगर फॉर्मेट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा PDF। ये अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल पार्ट्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपके पास जो है जम्बल पार्ट्स हैं, उनको आपने मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये आपसे पूछा गया था कि ए वेरियस reader got much pleasure from the reading books than in hoarding money। ठीक है, ये आपसे कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, शुद्ध शब्द का विकल्प चुने। इसमें आपके पास मैथिली, मैथिली और मैथिली, ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए थे, जिनमें से आपने एक शुद्ध शब्द का चुनाव करना था। और कुछ खाने को मिलेगा क्या इस वाक्य में और कुछ सर्वनाम में किस भेद का उदाहरण है? तो ये आपने बताना था कि और कुछ खाने को मिलेगा क्या इस वाक्य में कुछ सर्वनाम जो है किस
किस भेद का उदाहरण है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था खाद्य पदार्थों का संभेदी मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, उसके जो है आपके पास संभेदी मूल्यांकन जो है क्यों ज़रूरी है, ये आपसे पूछा गया था। इंग्लिश में यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन हिंदी में ये पता चल रहा है कि खाद्य पदार्थों का संभेदी जो मूल्यांकन है वो क्यों ज़रूरी है। और ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, खाद्य पदार्थ के प्रत्येक बैच के लिए जो है भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना, शेल्फ लाइफ के दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए, या उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत की पुष्टि के लिए, या उपयुक्त सभी। इनमें से जो आंसर सही होगा तो आप वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था संबंधित निम्नलिखित में से किस जो है वृद्धा पद में वृद्धि होने पर कटोरी जो आपके पास कोटीन बांधी अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। इंग्लिश में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस अमाउंट वेयर देयर इज इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो ये पूछा गया था कि कीटोन जो बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन वेयर द अमाउंट व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे कि जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो किस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपने राइट ऑप्शन चूज करना था, डैश डैश टू द लोकल पीपल देयर इज फ्रूट शॉप डैश डैश टेम्पल। तो ये आपने जो है दिए हुए शब्दों में से राइट ऑप्शन चूज करना था और उसके बाद जो है इसका आंसर क्लियर करना था। तो अगला जो प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस विश्वविद्यालय को 2019-20 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली। तो जिस विश्वविद्यालय को 2019-20 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो ये आपको जो है करंट का प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा अन्य प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, वेयर वॉज द इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एस्टेब्लिश्ड इन 1923। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एस्टेब्लिश्ड किया गया था 1923 में। ऑप्शन थे मुंबई, करनाल, बेंगलुरु एंड चेन्नई। इन 4 में से आपने आंसर बताने थे। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न इसमें पूछे गए थे आपसे, इसमें अन्य प्रश्न पूछे गए थे द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड बिटवीन। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार किसके मध्य स्थित है। आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पर एग्जैक्ट ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं जितने भी ऑप्शन हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको देख लेना कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 97 नंबर प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रिच है या ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो है, हाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में निम्न में से क्या सही है। ये आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर के हिसाब से जो क्लियर नहीं है। इट्स द नेबरिंग कंट्री इंक्लूड ईरान। ये जो है ऑप्शन बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो इसमें पूछा गया था आपसे आपके पास ये इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। रोहन विल हैव टू डू द वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था द वर्क शुड, इसके ऑप्शन दिए गए थे द वर्क वुड हैव बीन डन ऑनेस्टली बाय रोहन, द वर्क विल हैव टू बी डन बाय ऑनेस्टली बाय रोहन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को भी आप अच्छे से देख लें और चूज द करेक्ट सेंटेंसेस आपसे पूछा गया था। व्हेन शी वेंट देयर बी फाउंड दैट द टाइगर इज डिस्पेयर्ड। अगला पूछा गया था इसमें दूसरा ऑप्शन था इट इज़ हार्ड टू से वेदर यू सिलेक्टेड और नॉट। ही यूजेस टू प्ले डेली in these days. I am more happy than you have scored first position in tournament. तो इनमें से आपने करेक्ट सेंटेंसेस बताने हैं कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस इसमें से था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। शैल आई गो टू द पिक्चर्स माया सेड टू मी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से आपने इसका राइट आंसर बताना था कि शैल आई गो टू पिक्चर माया सेड टू मी। ठीक है, अगला जो प्रश्न था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन। तो इन 4 में से आपने बताना था डिस्पाइट द हेल्थ इश्यूज ही प्रिजर्व्ड एंड
क्लियर द टेस्ट। तो इनमें से आपने बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है एक्सप्लेन करता है इस गिवन एक्सप्रेशन को। ही प्रिजर्व द टेस्ट रिपोर्ट, ही सस्पेंडेड द एफर्ट, ही कंटिन्यूड द एफर्ट, ही वॉज प्रेजुडाइज्ड अबाउट क्लियरिंग द टेस्ट। इनमें से आपने बताना था। इसके अलावा 91 नंबर प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में राजपूत जाति की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा प्रतिशत सही है। तो 2011 की जो जनगणना है हिमाचल प्रदेश की, तो राजपूत जाति की संख्या का कौन सा प्रतिशत सही है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से आपने आंसर सही बताना है। 92 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले में निम्न में से किसे 2015 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ऑफ द फॉलोइंग हु गेट द नेशनल टीचर अवार्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोलन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2015। तो इन चारों में से श्यामलाल, भूपेंद्र गुप्ता, संजय शर्मा या ललिता कंवर, इन चारों में से आपने एक का आंसर यहाँ पर देना था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, होम साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में, भारत में निम्न में से किसे 2019 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, कुमार, मनीष अरविंद और अनुराधा पाटिल, दीवान किशोर जोशी और नंद किशोर आचार्य, 2019 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये था आपके पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉलेज कैडर होम साइंस का पेपर। थैंक यू वेरी मच।